महाभारत ये कथा है उस युद्ध की जहां हर एक शत्रु क्रुद्ध था पाप ही सर्वत्र सब में, बस धर्म ही एक शुद्ध था, धर्म ही एक शुद्ध था। नमस्कार। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। कथा व्यथा यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। इसमें अभी आप सुन रहे हैं महाभारत के अनसुलझे रहस्य की कड़ी में। आज आप उसी कड़ी में एक और रहस्य पर से पर्दा उठाते हुए सुनेंगे कि श्री कृष्ण को बहेलिया ने बाण क्यों मारा था। जानने के लिए सुनिए पूरी कथा। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। प्रसंग उस समय का है। अब आपको हम ले चलते हैं महाभारत से रामायण काल। रामायण काल में आप सभी लोग जानते होंगे कि राम सीता हरण होने के बाद सुग्रीव से मिले। सुग्रीव और बाली दो भाई थे। एक समय पर एक राक्षस ने हमला किया। बाली उस राक्षस के पीछे गया। बाली को राक्षस गुफा में ले गया और सुग्रीव से बाली ने कहा कि आप मुझे मेरा 15 दिन तक इंतजार करना, एक पक्ष तक इंतजार करना, मैं वापस लौटूंगा। इसके बाद 15 दिन के बाद जब बाली वापस नहीं लौटा, एक माह का समय बीत गया। उस समय पर एक सफेद रक्त की धार उस गुफा में से निकली। सुग्रीव देख के घबरा गया क्योंकि बाली का रक्त भी सफेद था। उसने सोचा कि बाली की मृत्यु हो चुकी है, अब वह राक्षस मुझे नहीं छोड़ेगा। इस पर गुफा का दरवाजा बंद कर वह वापसी आ गया। वापसी आने के बाद समस्त लोगों से यह बात कही गई। लोगों ने, जो बड़े बुजुर्ग लोग थे, उन्होंने मिलकर सुग्रीव को वहां का राजा बना दिया। यह सब बात किष्किंधा की है। इस समय पर किष्किंधा कर्नाटक क्षेत्र में है, जहां बाली और सुग्रीव का राज था। जब गुफा का मुंह वहां बंद कर दिया, तब बाली गुफा के अंदर चलता चलता उसे लगभग 6 माह का समय व्यतीत हो गया। और चित्रकूट में, जिसे आप गुप्त गोदावरी आप सभी लोगों ने लगभग देखी होगी, उसमें से वह वापसी निकला। फिर जैसे तैसे अपने राज्य में पहुंचा। वहां पर उसने देखा कि सुग्रीव राजा बने हुए हैं। उसने सुग्रीव को बुरा भला कहा और मारना शुरू किया। सुग्रीव अपने घर से भागे। इस पर जब सुग्रीव ने अपना पक्ष रखना चाहा, लोगों ने अपना पक्ष रखना चाहा, तो बाली ने किसी की भी नहीं सुनी और सुग्रीव को घर से निष्कासित कर दिया। तब सुग्रीव जंगल में मारे मारे फिरने लगे। तब उन्हें जानकारी हुई कि यहाँ पर ऋषिमुख पर्वत है, जिस पर बाली नहीं जा सकता है। उस ऋषिमुख पर्वत पर सुग्रीव जाकर अपना निवास बनाते हैं, क्योंकि एक कथा के अनुसार एक समय पर बाली ने एक राक्षस को मारा और ऋषिमुख पर्वत पर एक महंत ऋषि जी यज्ञ कर रहे थे। उन्होंने यज्ञ चालू था। बाली ने उस राक्षस के धड़ के लात रखकर फाड़ दिया और आधा धड़ नीचे डला रहा और आधे धड़ को हवा में उछाल दिया। वह आधा धड़
जब जाकर गिरा तब वह धड़ ऋषि के हवन कुंड में गिरा और ऋषि का हवन कुंड भस्म हो गया, हवन नष्ट हो गया। तब ऋषि ने श्राप दी कि हे मदमस्त, तुझे अपनी शक्ति पर इतना घमंड है, जा मैं तुझे श्राप देता हूँ कि जब भी तू इस पर्वत पर आएगा तेरे सर के 1000 टुकड़े हो जाएंगे और तू मर जाएगा। जब बाली को इस बात का पता चला तब से बाली उस पर्वत पर नहीं जाता था। उसी पर्वत पर सुग्रीव जी रहने लगे। भगवान राम लक्ष्मण पहुंचे। सुग्रीव के मंत्री हनुमान जी थे। हनुमान जी सुग्रीव की आज्ञा से वहां पहुंचे। भगवान से मिलन हुआ। भगवान से मिलने के बाद हनुमान जी सुग्रीव के पास राम लक्ष्मण को ले गए। इसके बाद सुग्रीव मित्रता हुई। सुग्रीव मित्रता होने के बाद जब समय आया तब भगवान ने कहा तुम दोनों लड़ो, मैं बाली को मारूंगा। इस पर दोनों लड़े। भगवान ने लक्ष्य साधा और जब लक्ष्य साधा तब भगवान को समझ में नहीं आ रहा था कि बाली कौन है, सुग्रीव कौन है। इस प्रकार से सुग्रीव काफी पिटने के बाद वापस ही लौटा। भगवान से कहा कि हे प्रभु, आपने तो मुझे पिटवा दिया। तब भगवान ने एक माला दी और कहा हे सुग्रीव, इसे धारण करो, तुम दोबारा में बाली को ललकारो। जब सुग्रीव जाकर दोबारा में बाली को ललकारता है, बाली ने कहा कल ही तो मर के बचा है, आज फिर मुझे ललकारता है। और जाकर उस माला को पहने हुए सुग्रीव लड़ता है। भगवान देखते हैं, भगवान पेड़ की ओर देख पेड़ की ओट में खड़े होकर बाली पर अपने एक बाण का प्रहार करते हैं और वह बाण सीधा बाली के हृदय में लगता है। बाली वहां तड़पने लगता है और राम राम कहने लगता है। तब वहां से राम और लक्ष्मण दोनों आ जाते हैं। तब वह बाली से कहते हैं, बाली कहता है कि हे मर्यादा पुरुषोत्तम राम, तुम्हें तो लोग मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं, तुमने मुझे छल से क्यों मारा। इसके कई तर्क वितर्क हैं, कई कारण और भी बताए जाते हैं कि भगवान ने कहा है अनुसुता भगनी सुत नारी, तूने अपने ये सब कन्या के समचारी, तूने अपने छोटे भाई की पत्नी को अपनी पत्नी बना के रखा है, तू यह पाप कर रहा था इसीलिए मैंने तुझे मारा है। लेकिन कई जगह पर कदम रामायण में ऐसा लिखा हुआ है, इस कारण नहीं भगवान ने किसी और वजह से बाली को मारा था। क्योंकि एक छोटे से प्रसंग में आता है कि एक समय पर महाराज दशरथ अपनी पत्नी को लेकर आ रहे थे और कैकई को लेकर वहां से बाली के राज्य से निकले। बाली ने ललकारा, 3 शर्तें रखी, या तो कैकई दे जाओ, या अपना मुकुट दे जाओ, या मुझसे युद्ध करो। तब उन्होंने मुकुट दिया, मुकुट रखकर वापसी आए। इसी कारण से कैकई ने कहा जिस समय पर राज्य मुकुट की जरूरत पड़ी, सुबह रात तिलक होना था, तब कैकई ने 3 वरदान मांगे और वरदान में दशरथ से बताया कि आपका मुकुट कहाँ है। तब दशरथ बेहोश हुए और इसके बाद वो मुकुट तो बाली के पास रखा हुआ था। राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ। राम को इस बारे में जानकारी थी। लोग ऐसा लिखा हुआ है कि जब बाद में कैकई से मिलने राम पहुंचे तब कैकई राम से नहीं मिली। राम ने कहा माता जी क्या कारण है। तब उन्होंने बताया कि मुकुट नहीं है, जिस कारण से तुम्हें वनगमन हुआ था। और यही बात थी कि भगवान ने बाली को मारा था। इसके बाद बाली जब मरने लगा तब भगवान ने कहा हे बाली, अब वरदान मांग लो, क्या चाहते हो। यदि बाली चाहता तब कुछ भी मांग सकता था, अपनी पुनर्जन्म भी मांग सकता था। लेकिन उसने कहा कि जब आपकी गोद में सर रख कर मैं जा रहा हूँ, इससे बड़ी सदगति मुझे कुछ नहीं मिल सकती है। तब भगवान ने कहा कि हे बाली, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि अगले जन्म में जिस प्रकार से मैंने तुझे छुप के बाण मारा है और तू मर रहा है, जा मैं तुझे वरदान देता हूँ अगले जन्म में तू मुझे छुप कर बाण मारेगा और मेरी मृत्यु होगी। वही जरा नाम का बहेलिया बना,
जिसने भगवान कृष्ण जब जंगल में लेटे हुए थे, पांव को पद्म समझ, पांव पर जो पद्म था उसे हिरण समझकर उसने बाण छोड़ दिया। विषयुक्त बाण था और बाण भगवान को लगा, तब भगवान ने अपना शरीर छोड़ दिया। यही कारण था कि भगवान ने बाली को वरदान दिया था और वह वरदान फलित हुआ। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। यदि कथा अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम।